साथ ये टावर्स बिल्ड कर रही थी और अब हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? आपके सामने उस कड़ी मेहनत का रिजल्ट आने वाला है। जॉनी अगर वो खड़ा हो पाया तो जो भी वो फ्लैग पहले पकड़ लेगा वही अपनी टीम को टॉप 50 में पहुंचाएगा। लेकिन एक गलत कदम और उस प्लेयर की पूरी टीम का वो $50 लाख जीतने का मौका गया हाथ से। खड़े हो जाओ मैच, उसे खड़ा होना पड़ेगा। ये दोनों खड़े होने से डर रहे हैं। तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। अगर मिच खड़ा हो गया तो फ्लैग ले पाएगा। मिच, क्या तुम रिस्क लेने जा रहे हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वो जा रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो फ्लैग लेने वाला है। वो बहुत क्लोज है। चुप कर बे कुत्ते। जॉनी, क्या तुम बैठकर इंतजार करोगे या रिस्क लोगे? जॉनी, तुम्हें कूदना होगा। ओह माय गॉड, वो रिस्क उठाने वाला है। जॉनी कूदने वाला है। जॉनी, तुम बहुत करीब हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। $50 लाख का ऑफर है। मिच, तुम बस पहुंच ही गए। जॉनी, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है। गजब बेइज्जती है। और उसने फ्लैग ले लिया दोस्तों। येलो टीम जीत गई। ओह माय गॉड, मेरा दिल। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, मेरी सांसें थम गई थी। पिंक टीम हार चुकी है और उसी के साथ 4 OGs एलिमिनेट हो चुके हैं। ओह, इस तरह हारना बहुत सैड है। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा खेला, शाबाश। तुम्हारा काम बहुत ही मुश्किल था, मैं समझता हूँ, ठीक है? जरा देखो उसे, उसने कमाल कर दिया। लेट्स गो मैच। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्त, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। और अब येलो टीम आगे बढ़ेगी लेट्स गो येलो टीम, मूविंग ऑन। और जुड़ेगी पिछले एपिसोड में हुए बॉल गेम, बैलेंस गेम और ब्लफ गेम के विनर्स के साथ। तुम सब टॉप 50 में हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन 50 प्लेयर्स में से एक जीतेगा वो $50 लाख का प्राइज। टाइमर शुरू करो। तुम सबके पास आराम करने के लिए 12 घंटे हैं। ये सब अभी इस बात से अनजान है कि 12 घंटों बाद इन्हें अब तक के सबसे क्रेजी ऑब्स्टिकल कोर्सेज में compete करना है। देख लियो। और उसके बाद हम उनकी नॉलेज को परखेंगे एक जाने पहचाने गेम के साथ। सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस ही इस एपिसोड के एंड तक पहुंच पाएंगी और टॉप 25 में जगह बना पाएंगी। शाबाश। इस कंपटीशन में अब 28 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बचे हैं। स्ट्रॉन्ग टीम में अभी भी काफी लोग हैं। 19 स्मार्ट्स ये हमारे लिए मुश्किल होगा। वो सच में बहुत ही शातिर है। और सिर्फ 3 OGs। ये सब हमें अपना टारगेट समझते हैं। हाँ बिल्कुल। जब सब लोग तुम्हें तुम्हारे बर्ताव से जज कर रहे हो तो तुम अंदर आकर दुश्मन नहीं बना सकते। तो कोई तुम्हें अच्छा समझेगा तो कोई सोचेगा इससे तो निकाल ही और दो। मेरे लिए ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होगी क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे एक विलन मानते हैं। मैंने $6.5 लाख उनसे मेरी जिंदगी बदल जाती। मुझे ओजीज के खिलाफ कुछ है नहीं, पर उन्हें अपना मौका मिला था। पिछले शाबाश। साल तुम्हें जो मोमेंट मिला था वो इस साल किसी और का होने दो। मुझे उनका यहाँ वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बस किसी तरह बचा कर एंड तक पहुँच जाएंगे। पिछले गेम्स में बनी कुछ फ्रेंडशिप्स अब भी मजबूती से टिकी थी। मुझे आगे भी डायलॉग के साथ ही रहना है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा दोस्त, हम हमेशा भाई जैसे रहेंगे। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग टीम बेटर कम्पिटिटर्स हैं और प्रेशर में अच्छे से काम करते हैं। वो यहाँ जीते हैं। मैं 8th क्लास के बाद किसी भी स्पोर्ट्स
इस टीम में नहीं रही, समझ रहे हो ना? तो मुझे इसकी आदत नहीं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यहाँ मेजोरिटी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की है। वो कॉम्पिटिटिव होते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। यहाँ स्मार्ट होना अच्छा है, मगर इन गेम्स में टिकने के लिए आपको एक्स फैक्टर चाहिए, वो मेंटालिटी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर कुछ समय बाद इस सिटी में बस स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही बचे रह जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ स्मार्ट प्लेयर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। जैसे जैसे और राउंड्स होंगे, स्मार्ट लोग और कम होंगे और उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो पहले उन्हें चुना जाएगा। जो सबसे लाउड होता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। हम शांत इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे हमारी स्ट्रेटेजी है। और ये न्यू बीच सिटी है, दिखने में सेम मगर वाइब एकदम अलग। हाँ, ये काफी अलग लग रहा है। इन लोगों के बीच रिश्ते मजबूत हैं। मतलब अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि रुको, ये लोग यहाँ वापस क्यों आए हैं? ये इनका सीजन। ओह हाँ, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा उन्होंने भी मेरा ही नाम लिया, जेफ। अगर किसी ने हमें एलिमिनेट कर लिया तो उसके लिए वो गर्व की बात होगी। ये सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सभी कंटेस्टेंट सुनो, मुझसे सैंडपिट पर आकर मिलो। अगर तुम अपने पीछे देखो तो पाओगे कि तुम्हारे पास अब भी 1 घंटा बचा है। तुम टोटल 100 थे, मगर अब बस 50 हो, और 56 मिनट्स में तुम में से बस 25 बचेंगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? क्योंकि सिटी के दूसरी तरफ 10 पोडियम्स हैं। तुम सबको 5-5 की 10 टीम्स बनानी हैं। एक बार टीम्स बन जाएं, तो उन्हें लेकर उन 10 पोडियम्स में से एक पर जाकर खड़े हो जाना। अब फैसला तुम पर है। क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, या फिर स्मार्ट, या फिर वो लोग जिन पर तुम्हें भरोसा है? गुड लक। टॉप 25 ये पागलपन है। आधे लोग बाहर हो जाएंगे। वहाँ पर एक व्हील क्या है ये? ट्रिविया, चांस? पता नहीं। जब टीममेट्स को चुनने की बात आई तो अलग अलग लोगों के पास अपने अलग अलग आइडियाज थे। जैसे वो स्ट्रॉन्ग में से किसे चुनेंगे और स्मार्ट में से किसे। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मुझे लगता है हमें 3 स्ट्रॉन्ग और 2 स्मार्ट रखने चाहिए। तो हमें बस कोई एक स्मार्ट चाहिए। वही बाकी लोग उन्हें लेने का सोच रहे थे जिन पर उन्हें भरोसा है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ट्रस्ट। हाँ, मैं मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से हम जेफ पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमें धोखा नहीं चलो, हमें ये जीतना है। कम ऑन। और ओजीज के पास एक्सपीरियंस होने की वजह से कुछ लोग टीममेट्स के तौर पर उन्हें लेना चाह रहे तो थे। तुम्हारे लिए वफादारी पैसों से ज्यादा मायने रखती है। मेरे पास पहले से ही पैसे मिया इस गेम में एक मकसद से साथ आई है, हमें टॉप 25 तक ले जाने का। मगर कुछ लोगों ने सीजन 1 में जो किया, उसके बाद बाकियों का उन पर भरोसा करना मुश्किल साबित हो रहा था। जेसी, मुझे पता नहीं ब्रो, मुझे सोचना पड़ेगा ब्रो। जानता हूँ मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। जेसी का मेरी टीम में होना बहुत स्ट्रेसफुल है डूड। जेसी ने पिछले सीजन $6.5 लाख के लिए अपनी पूरी टीम को धोखा दिया था। और वो जो गजब बेइज्जती है। प्लेयर 152 है, मैं उसे यूं ही हारते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम में से किसी को भी पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे जेसी पर पूरा भरोसा है। Oh my हाँ सच में, उसने कहा कि वो कुछ भी करने का, लेकिन हमें पैसों के लिए धोखा नहीं देगा। उसने हमें भरोसा दिलाया तो हम उसे एक मौका देंगे। जेसी, अगर तुम अपनी बात से पलटे तो आई स्वेयर मैं तुम्हें वादा करता हूँ दोस्तों। जहाँ कुछ लोग अपनी टीम को लॉक इन करने को उतार लेते, तुम लोगों ने टीम लॉक कर ली है? हमने लॉक कर कहाँ पे दी। अपने डिसाइड हो रहा है? वही बाकी लोगों का फोकस था सबसे बेस्ट टीम बनाने पर। अगर हम किसी को छीन कर लें तो? किससे? टाइलर। भले उसके लिए उन्हें किसी और टीम का प्लेयर ही क्यों ना छीनना पड़े। हम तुम्हें उनसे छीनने की कोशिश वो उससे बात कर रहे हैं, शायद उसे हमसे छीनना चाहते हैं। उन्हें ये सोचने पर मजबूर करके कि उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दोस्ती। ठीक है, तुम ब्लू। तोबा थारा मूड खराब कर दी। ओके, थैंक यू। ये अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना। मुझे लगता है वो हमारे साथ ही रहने के बारे में सोच रहा है। मतलब फिर तुम्हारा जीतना उनके हाथों में होगा। मुझे लगता है वो एक भरोसेमंद इंसान है, वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा ठीक है, हाँ, बढ़िया। इसे धोखा नहीं, मुश्किल फैसला लेना चाहिए। ओह, तो तुम टीम बदल रहे हो? मैं तुम्हें उनसे जाकर बात करते देखना चाहूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए रुके। उन्हें बताओ तुम हमारे साथ जुड़ रहे हो। और हाँ, सही कहा। मैं आयन और ब्रालिंग की टीम में जा रहा हूँ। ठीक है एला, तुम हमारे साथ हो। वो तो मेरे पास एला है, बढ़िया। गुड लक। मुझे उसके साथ टीम बनानी थी क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था, पर उसके असली रंग सामने आ गए। शायद कर्मा अपना काम कर लें और वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाए। ये क्या है? अब सबकी टीम्स लॉक हो चुकी हैं। इस गेम के पूरा होने पर हमारे पास होंगे हमारे टॉप 25 कंटेस्टेंट्स। इसका मतलब तुम सबके पास 4% चांस होगा दुनिया के सबसे बड़े प्राइज पूल को जीतने का। टॉप 25। ये बहुत आसान है।
चैंडलर इस व्हील को घुमाएगा और इस पर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, जो कि उस पोडियम नंबर से मैच करते हैं जिन पर तुम्हारी टीम खड़ी है। जिस भी टीम का नंबर पहले आएगा उन्हें आगे आकर उस टीम को चुनना है जिनके खिलाफ वो कम्पीट करेंगे। हमें चॉइस मिलेगी। एक टीम आगे बढ़ेगी और दूसरी एलिमिनेट हो जाएगी। इसका मतलब इन 10 टीम्स में से 5 को आज अपने घर लौटना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चैंडलर, क्या तुम तैयार हो? व्हील को घुमाओ। नंबर 1 टीम नंबर 1 यहाँ ऊपर आ जाओ। तुम्हारी टीम फर्स्ट है, कैसा लग रहा है? लेट्स गो। हम तैयार हैं। मुझे लगता है वो हमें चुनेंगे ब्रो। काश वो हमें चुने। हमें चुनो। तुम किसके साथ मुकाबला करोगे? टीम 5। टीम 5 यहाँ आ जाओ। तुमने अपनी तकदीर चुन ली है। एक टीम घर जाएगी तो वो किसकी होगी? हमारी तो बिल्कुल नहीं। न्यूबी वर्सेस प्रो, देखें किसमें कितना है दम। मैं खुद को साबित कर चुकी हूँ। अब मेरी बारी होगी। तुम नर्वस लग रहे हो जैकब, आगे पीछे हिल रहे हो। चुप कर बे कुत्ते। मैं नर्वस नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। इन्हें इनकी जर्सीज पहनाओ। तैयार हो जाइए। टीम 1 वर्सेस टीम 5। उस गेट के अंदर जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉश। दोस्तों, उम्मीद है 20 गेम सीजन 2 का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अब एक जरूरी अपडेट। काफी लोग पूछ रहे हैं कि पूरा एपिसोड एक साथ क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, YouTube की कॉपीराइट पॉलिसीज की वजह से पूरा एपिसोड एक बार में अपलोड करने से कॉपीराइट आएगा। हमारे चैनल को सेफ रखने के लिए और आप तक सारे एपिसोड्स पहुंचाने के लिए मैं IC पार्ट्स में अपलोड करूंगा। अब से इस सीरीज के नए पार्ट्स हर थर्सडे और सैटरडे को ठीक रात 9 o'clock बजे इसी चैनल पर अपलोड होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।